चल गया। समस्या है जी कोई जी चलो भाई बोलो। चलो जी हो गया जी? हाँ जी तो अमरचंद जी क्या मामला है, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? सर पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो पिछले 10-12 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ बिजली बोर्ड के उसमें। और बिजली बोर्ड के अंदर ऐसा घोटाला है 2009 से 2014 तक के बीच में, जिन लोगों के कोई कागज़ नहीं थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगे हुए हैं। जैसे कि ITI करिए 16 साल पहले और मैट्रिक करिए 16 साल बाद। इस तरह के इन लोगों ने, अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट किया हुआ है पूरे विभाग के अंदर। और मैंने कमीशन में जाके जब RTI लगाई थी तो RTI के अंदर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। अपने कमीशन में गया, कमीशन में 2016 में मैंने RTI लगाई थी। 16 में RTI लगाने के बाद इन्होंने 17 में मुझे कमीशन में जाके जवाब दिया था। और वहाँ से कमिश्नर महोदय हेमंत अत्री जी ने मुझे ये आदेश दिए थे उनको कि भाई 15 दिन के अंदर इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि ठेकेदार का कोई वो नहीं होता, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। ये मेरे पास लिखित में है, मैंने लिखित के आधार में ये 2016 की मेरे पास RTI है जो मैंने लगाई थी। इस RTI में मुझे ये मिला था कि जो डॉक्यूमेंट चेक करने की जिम्मेवारी थी वो अकाउंटेंट, एक्शन और SDO डिपार्टमेंट का, ना कि ठेकेदार का कोई इसमें रोल था। इन लोगों ने क्या काम किया, ये गुमराह करते रहे और ये मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले तो फिर मैंने ये इसमें लिखा हुआ क्लियर, एक्शन, SDO, कंसेंट, अकाउंटेंट। इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये पूछा कि इन डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेवारी चेक करने की किस अधिकारी की थी। तो ये मुझे कई सालों से गुमराह करते रहे, किसी ने कोई सूचना नहीं दी। मैं शिकायत पे शिकायत करता रहा। मैं 3 बार MD साहब के यहाँ हिसार भी गया इस बाबत। मनकर सर जो काबिल बच्चे हैं वो तो धक्के खा रहे हैं और आप लोगों के कर्मचारियों, अधिकारियों ने ऐसे बंदों को लगा दिया जो 10वीं पास में नहीं है और RTI के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। तो उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी और आपस में ही मिलते रहे। मैं बार बार धक्के खाता रहा, लेकिन मैंने RTI लगाने से मैं नहीं छूटा। उसके बाद मैंने जब इन्होंने कुछ नहीं दिया तो मैंने संबंधित ITIयों से जानकारी मांगनी चाहिए जिनके इनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे। सबसे पहले मैंने हथीन ITI में लगाई। हथीन ITI का मेरे पास ये हथीन ITI से मुझे लिख के दे दिया भाई ये जो कागज़ हैं ये हमारे यहाँ से ITI नहीं की हुई और ये सारे कागज़ फर्जी हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। 13 की लगाई थी, 13 में से 12 फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई ITI नहीं थी और इन लोगों ने फर्जी हमारे ITI के नाम से कराए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद मैंने फरीदाबाद लगाई ITI में। फरीदाबाद वालों ने भी लिख के दे दिया कि हमारे पास कोई ITI नहीं की, हमारे पास कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। पलवल में मैंने ITI लगाई तो पलवल वालों ने भी लिख के दे दिया 7 में से 6 फर्जी हैं, एक बंदे का हमारे पास रिकॉर्ड है, 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। मैंने विद पूरे रिकॉर्ड के साथ इन अधिकारियों से मतलब सारी शिकायत करी। SC जोगिंदर हुड्डा पलवल के अंदर, उसका ये कहना है शर्मा जी पूरे दफ्तर में ताला लग जाएगा, आप हाई कोर्ट चले जाइए। मैंने उनसे कहा जी हाई कोर्ट की फीस कौन देगा, मैं तो एक छोटा मोटा कार्य करता हूँ RTI का, मुझे तो इसलिए वो नहीं है भाई मैं हाई कोर्ट में इतनी फीस दूंगा। लेकिन ये सारे लोग मिले हुए हैं, पूरा गुट करा हुआ है इनका, हिसार तक, SC एडमिन तक, SC HR तक इनकी सेटिंग है। वहाँ रजनीश गर्ग जी हैं SC एडमिन, उनसे भी बात हुई थी। एक ऐसा मामला आपको मैं दिखाता हूँ कि इस बंदे को इन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद इन्होंने पेपर चेक कराए, ये सारे पेपर हैं वहाँ के। ये पेपर चेक करवाने के बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कह दिया। इसको इस ITI को मान्यता प्राप्ति नहीं है। ये नेशनल उसकी रेवाड़ी की न्यू नेशनल ITI, उसने लिख के दे दिया। एक्शन ने रिपोर्ट करवाई थी वहाँ से, एक्शन ने उसकी चिट्ठी भी लिखी DSP साहब को कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 10,09,000 रुपये की कुछ ऐसी रिकवरी उस पर डाली थी। तो उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने यूनियनबाजी का जुगाड़ कर करा के और SC एडमिन से सेटिंग करके उसके पैगाम से दोबारा सर्टिफिकेट बनवा के और दोबारा उसकी ज्वाइनिंग करा दी, जबकि वो रेगुलर ड्यूटी भी कर रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से तैयार करवा के वो भी तैयार करा दिया।
किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये मामले हैं? ये सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं। इनकी जो सेटिंग, इनका ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ इनके जो असली है, कोई सुप्रिटेंडेंट है, कोई सुपरवाइजर है, इनका हिसार का ग्रुप बना हुआ है और ये सारे लोग मिले। ये जो भर्ती हुई है ये 2009 से 14 तक के बीच में हुई है। अब इन लोगों ने क्या काम किया, जब ये दबाव में आ गया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी थी, MD साहब को कई बार लिख चुका। अब उन्होंने वो जाँच विजिलेंस को दे रखी है। विजिलेंस में आए हुए इसको कम से कम 8-9 महीने हो गए। विजिलेंस के अधिकारी DSP उसके अर्जुन राठी जी के पास है। मैं कम से कम 10 बार गया हूँ वहाँ पे। वो क्या करते हैं, इनको बुला लेते हैं, अपना सेवा शुल्क ले लेते हैं, उनको भेज देते हैं। तो उनको ये सरकार बदल जाएगी तो इनका कुछ नहीं होना जाना। मैं इस उम्मीद के साथ इन डॉक्यूमेंट्सों को लेकर चल रहा था, कभी तो मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पास कम से कम सैकड़ों आदमियों के तो कागज हैं जो ये 2017 से पहले हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये नए नए सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं ITO से। यहाँ ज्वाइनिंग भी चल रही है, ड्यूटी भी कर रहे हैं और वहाँ से इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी बनवा के ला रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अधिकारियों के संज्ञान में है और ये सारे लोग 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं और जो काबिल बच्चे हैं वो भागे दौड़। ये 8वीं पास भी नहीं है, इनके आप साइन करवा कर देखो, इंग्लिश पढ़वा के देखो, किसी को कुछ नहीं पता। और ये सब लोग बराबर ठेकेदारी करते हैं, बिजली बोर्ड के सामान को बेच रहे हैं, अधिकारियों से सेटिंग है, उनको कमीशन देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी होंगे? पलवल के अंदर का मुझे पता है, पलवल में कम से कम 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स से इन्होंने कौशल में मर्ज कर दिए और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। किसी ने देहरादून से बनवा रखा है, किसी ने मेघालय से बनवा रखा है। उस टाइम इन्होंने आनंद फानंद में लगा के कोई SD का साला है, कोई एक्शन का साला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, इस तरह से उन्होंने भर्ती करे थे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें SDO शामिल है, एक्शन शामिल है। मैंने इनसे कई बार पूछा है जिस टाइम इनकी भर्ती हुई थी उस टाइम एक्शन कौन था, SDO कौन था, अकाउंटेंट कौन था। इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये गोल गोल जवाब देकर मुझे गुमराह कर रहे हैं। एक ठेकेदार की जिम्मेवारी है, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। एक आपको सबसे नई बात बताऊं, एक इनके पास आज के टाइम में पलवल डिवीजन के अंदर इन कर्मचारियों का कोई पेपर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती के समय लगाए थे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बार बार मेरे से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें पेपर दे दो, हम इनको चेक करवा देते हैं। और मुझे बार बार कई सालों से 8-7 साल से मुझे धक्के खिला रहे हैं, इन्होंने कोई पेपर नहीं दिया। अब बिजली मंत्री गब्बर बन चुके हैं अनिल विज, ऐसे में क्या आप उनसे मुलाकात भी करेंगे? मैं तो काफ़ी दिन से उनके पास था, मैंने पहले भी कंप्लेंट भेजी थी, लेकिन अब मैं इस उम्मीद के साथ मुझे थोड़ा सा साहस हुआ है। मैंने अनिल विज जी को भी चिट्ठी भेजी है, मेल पे भी भेजी है, स्पीड पोस्ट भी करी है, MD साहब को भी भेजी है, CMD साहब को भी। और इसमें चीफ ऑफिस तक, मतलब इनकी सेटिंग वहाँ तक है। इनका एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ से वाई करते हैं और यहाँ से वाई करके वहाँ तक इनका जाता है। कोई अधिकारी काम करने को, मैं MD साहब जो वो अमित खत्री जी थे, उनसे भी मैं मिल के आया था, उनको मैंने बताया था, मैं कि सर कम से कम सैकड़ों कर्मचारी फर्जी लगे हुए हैं, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते। बोला भाई ऐसे तो सारे हरियाणा में लगे हुए हैं। तो फिर मैं कहाँ जाता, फिर मैंने हाई कोर्ट की शरण ली। मैं आपको बताऊँ, हाई कोर्ट में मैंने अभी पेपर सबमिट करा दिए, उसमें PIL हो सकता है 10-5 दिन में कोर्ट डल जाएगी। ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, सरकार ने ये कह दिया जिन 3 साल एक्सपीरियंस हो गया है भाई उनको कोई नहीं निकाला जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 4 CBC कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई नहीं होगी। फर्जी तौर पे जो भर्ती हुई जो आपके मुताबिक है, इसमें कोई ऐसे भी है जो परमानेंट? ये पेपर चेक करने की जिम्मेवारी थी, वो पेपर की जिम्मेवारी थी एक्शन की, अकाउंटेंट की और SDO की। मुझे मेरे पास मैं सबूत के तो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि अपने मेरा कोई पेपर है। मैंने सारे पेपर पैसे दे के लिए, इनसे अनाम शराब मेरे से पैसे जमा कराते हैं और मैंने तब ये पैसे लिए थे, लेकिन मेरे पास ये उसी दिन से मैं इनको बराबर की मैं मेहनत कर रहा हूँ। और मुझे आज उम्मीद लगी है कि जब गब्बर अनिल विज जी आ गए हैं तो मुझे पता है कि न्याय मिलेगा जरूर। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ मतलब इनसे रिकवरी की जानी चाहिए। ये जो आपने मामला है किसी पलवल के नेता के संज्ञान में डाला? नेताजी के संज्ञान में, मंगला जी के संज्ञान में पहले ही आया था, लेकिन मंगला जी उसमें चुप लगा के बैठ गए। मैंने एक ग्रीवेंस कमेटी में भी रखा था एक बार, किसी पे भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या करते हैं, CM विंडो आती है, अधिकारियों से सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करने के बाद उनको पूरा पैसा पहुंच जाता है और कुछ नहीं होता। एक CM विंडो आई थी, एक चीज अंदर चाहिए, उसने यहाँ फ्रॉड किया था छोटा, उसमें 3 आदमियों की चार्जशीट हो गई और 3 आदमियों की चार्जशीट होने के बाद ये 3 साल से घूमता रहा जब तक उसकी सेटिंग नहीं हुई। एक रणवीर एक्शन है, नून एक्शन था, उससे इसने सेटिंग कर दी और सेटिंग करने के बाद उस मतलब जो जांच थी उस वायरल कराएंगे, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ जो पलवल के अंदर बचा है, जोगिंदर हुड्डा SC, एक कुलदीप पत्री है, ये पहले उसमें फिलहाल घोटाले में भी था। SDO के टाइम में इसने कनेक्शन लगाया था यहाँ से मेघपुर बाबरा, उसकी 15 किलोमीटर लंबाई है और उसमें 5 किलोमीटर का एक्शन बनाकर एस्टीमेट बना के उसमें लाख रुपए खा गए। का मतलब ये होता है मीटर को बिल्कुल खत्म हो जाना।
और इसके पैसे इसमें मान लो 1 लाख का बिल था, 2 लाख का बिल था, कुछ भी था, क्या हो सकता है इसमें रिमोट लगा हुआ हो या छेड़खानी हुई हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन ये मीटर मेरे पास जीता जागता उदाहरण है। ये विभाग को लूट के खा रहे हैं, पब्लिक को तो खा ही रहे हैं, विभाग को लूट के खा रहे हैं। ये विभाग की इसमें लॉस हो रहा है। ये जब मीटर करंट हो गया तो कहाँ से आ गया? अब इस मीटर के लिए मेरे ऊपर दबाव आ रहा है। कोई कह रहा 5000 ले लो, कोई कह रहा खुलासा होगा इस मीटर से। मैंने कह दिया इनकी जब कमेटी गठित होगी, चाहे इसमें अनिल विजी करें या एमडी साहब करें, कोई गठित ऊपर से गठित होगी, उसके सामने मैं इसको ऊपर करूँगा लाइट में, तब ये उजागर होगा कैसे। एक चीज़ बताऊँगा आपको, नया मामला। एक सीएम फिराइन की रेड हुई थी दिघौट के अंदर 2021 में। उस सीएम फिराइन की रेड में 3 ट्यूबवेल फर्जी पाए गए थे और तीनों ट्यूबवेलों के साथ मैं था। जो टीम आई थी, टीम ने सेटिंग कर ली और उन ट्यूबवेलों को एक्शन को लिख के देगा भाई ट्यूबवेल फर्जी है, इनकी इंक्वायरी करवाओ। एक्शन आशुतोष ने उन पर एक कमेटी बना दी। कैबिनेट उसमें कमेटी में क्या था, जसवीर एसडीओ और जोगिंदर कौशिक एसडीओ, दोनों की कमेटी बना दी। दोनों की कमेटी में वो ट्यूबवेल ये लिख के दे रहा है कि इस ट्यूबवेल की उसकी ट्यूबवेल की कोई फाइल हमारे दफ्तर में नहीं है, ये ट्यूबवेल अनलीगल है। और कमेटी कह रही है लीगल है, और ट्यूबवेल साइड पे है भी नहीं। ट्यूबवेल को तो उसी टाइम उखाड़ दिया था जिस टाइम सीएम फिराइन कह के गई थी, और उसका बिल आज भी चल रहा बराबर। तो इससे ज्यादा बताओ मैं क्या उजागर कर सकता हूँ। टीम जो गठित हुई थी उसने पैसे खाए थे, उससे यही साबित हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास तो प्रूफ है। आरटीआई का 6-6 महीने में जवाब देता है, एससी मना कर देता है, दफ्तर में बैठा रहता है एसी के अंदर। वहां कमीशन खोरी चल रही है पूरी, ना कोई एक्शन बात करता है ना एससी बात करता है। और एक नया बताऊं तुमको, मेरे पास कम से कम 20 घोटाले हैं, इसकी कोई कारक नहीं है, सारे सबूत हैं। समय जई है, समय जई का पूरे पलवल के अंदर पता है। एक समय जई किस प्रवृत्ति का आदमी है, इंडस्ट्री में आता है हर बार, 3 बार इसका ट्रांसफर हो गया। और ये भी मेरे पास नियम है, मैंने कॉपी ले रखी है, 5 साल से ज़्यादा एक जेई किसी भी सब डिवीजन में नहीं रह सकता। ऊपर पैसे दे के आता है और कोई जेई नहीं आता, और यहाँ लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये अभी इसने क्या काम किया, अभी यहाँ एक हरफली में कनेक्शन हुआ था और उस कनेक्शन को पहले 2 बार उसको कैंसिल कर दिया। वो ट्यूबवेल का कनेक्शन होना था, फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के अंदर इसने 2 बार बैंक को कैंसिल करा दिया। 4,32,000 का एस्टीमेट बना था उसको, और 4,32,000 कंज्यूमर से सीधी बात करके उससे मोटी रकम ले ली। और वहाँ एपी का कनेक्शन लगना था नियम के हिसाब से। मेरे पास किसी का फोन आ गया जी, मैं उस कनेक्शन को करा रहा था, वो कनेक्शन को कैंसिल कर दिया और समय जी खुद करा रहा उसको। मतलब भाई एक बार साइड चेक करवाओ। मैं साइड पे गया तो मुझे पता लगा वहाँ ट्यूबवेल मतलब फार्म हाउस है बहुत बड़ा, और उस फार्म हाउस पर ये एनडीएस का कनेक्शन लगा रहा था। उसमें एसडीओ भी शामिल है, एक्शन कुलदीप पत्री भी शामिल है, और ये भी शामिल है। इन तीनों ने सामान निकाल दिया और सामान निकाल के साइड पे पहुंच गया। मेरे पास वीडियो मैंने एससी साहब को भेज दी, चीफ साहब को भेज दी, एक्शन साहब को भेज दी, और एमडी साहब को मैंने सबको वीडियो भेज रखी है। कुछ नहीं होता कार्रवाई। इसने ये भी नहीं किया कि अनलीगल काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर तक सेटिंग है, यदि ऊपर तक सेटिंग नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों बार बार समय चाहिए। मैं दफ्तर का कारनामा बता रहा हूँ आपको, अधिकारी इसलिए अंदर बैठे हैं। 20,500 की मैच नया दफ्तर बना चार्ट के अंदर, उसमें इन्होंने परचेज की हुई दिखा रखी है। मेरे पास परचेज ऑर्डर भी है और उसका बिल भी है। वो 20,500 रुपये की मैच आज तक भी नहीं पहुंची वहाँ पे। बीच तो बिजली विभाग से रिटायरमेंट, मैं दिल्ली जल बोर्ड से रिटायरमेंट। क्या कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई चाह रहे हो? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ इस पर प्रॉपर तरीके से अधिकारियों की जांच हो। ट्रांसपोर्ट का वो दे रखा है ठेका, ट्रांसपोर्ट में सबकी कनेक्शन अपनी पर्सनल गाड़ी लगा रखी है, ठेकेदार के नाम से बिलों को पास करा रहे हैं, और 10-10 साल हो गए इनके टेंडर नहीं हुए। इन्होंने तो क्या चाहते हो आप? मैं तो सर ऐसा चाहता हूँ आप सब लोगों का भी इसमें सहयोग हो, और मैं इसमें जो भी मेरे से डॉक्यूमेंट्स में इसको पेश करूंगा, जो भी इनके सबूत है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनसे सबसे रिकवरी हो। और मुझे बार बार कोई कहीं से धमकी दे रहा है, कहीं से कुछ कह रहा है, बार बार मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। एक बंदा है, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है और इसकी वहाँ से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। ये दारू पी के शाम को मेरे पास वीडियो बनाता है और ये वीडियो बना के व्हाट्सएप करता है। ये रहा, ये प्रताप नाम है इसका, और इसने इंदिरा गांधी सोने से आईटीआई कर रखी है। उससे मैंने डायरेक्टर से ली थी और उसने ये कहा डायरेक्टर ने कि इसको हमारे उससे कोई संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है। कहाँ लगा हुआ है? ये दिघौट में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिघौट के अंदर है। फर्जी ट्यूबवेल लगे हुए हैं कम से कम 100-150। यदि टीम कोई गठित होगी, सारे ट्यूबवेलों को चेक करवाओ, अपने आप भेद खुल जाएगा कैसे कौन बिलिंग करा रहा है। इनकी ऊपर कंपनियों से सेटिंग थी, कंपनी वालों से मिलकर हार्ट ऑन